तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल हमें कैसे कन्वर्ट करना है। सबसे पहले चीज़ मैंने आपको बताया था, हेक्साडेसिमल में जो एक डिजिट होता है ना, उसका वैल्यू कितना होता है, 4 बिट्स होते हैं, मतलब 4 बाइनरी बिट में ये जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताया था। और हेक्सा में मैंने आपको ये चीज़ बताया था, हेक्सा का जो चीज़ें होते हैं, जितने भी नंबर्स इसके होते हैं, ऐसे होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद आपका जीरो में बोल गया था, ए बी सी डी ई एफ। ये लिखने का तरीका ऐसे होता है। जब हम लिखते हैं, जब हमारा वैल्यू जो है 0 to 9 तक अगर किसी का वैल्यू हमारा आ रहा है ना, तो इसका मतलब हम यही नंबर्स यूज करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे यूज करते हैं। लेकिन ए से लेकर एफ तक जब आता है ना, तो हम क्या करते हैं, जहाँ पे 10 वाला वैल्यू आ जाता है वहाँ पे ए, 11 की जगह बी, 12 की जगह सी, 13 की जगह डी, 14 की जगह ई और 15 की जगह हम क्या करते हैं, एफ यूज करते हैं। तो ये टोटल जो है इसका जो डेसिमल का नंबर सिस्टम है, ये टोटल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 16 डिजिट्स टोटल है, सॉरी टोटल 16 हेक्सा डिजिट्स है। ठीक है, हम यूज कर सकते हैं। और हर एक डिजिट का अगर हम वैल्यू निकालेंगे किसी भी डिजिट का, तो ये 4 बिट में आएगा। ठीक है, इस तरह का ये होता है। तो ये भी कुछ उतना मीन्स हार्ड नहीं है, ये भी बहुत आसान है समझने के लिए। तो हम पहले देख लेते हैं, एक नंबर लेते हैं 1010, ये बाइनरी में है, इसे हमें कहाँ कन्वर्ट करना है, हेक्सा में। ठीक है, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे वो चीज़ हम देख लेते हैं। ठीक है, तो जब हम इसे हेक्सा में कन्वर्ट करेंगे ना, तो 4 यहाँ पे मेरे पास बाइनरी में बीट है, मतलब ये एक ही हेक्सा डिजिट होगा, हमें पता चल गया। ठीक है, क्योंकि एक हेक्सा डिजिट जो है 4 बिट का होता है, तो हमारे पास 4 बिट है, इसका मतलब हम जो है हेक्सा का एक डिजिट होगा। तो 1010 मतलब यहाँ पे अगर हम आते हैं 1010, और इससे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में पहले कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए 1010 मतलब आपने जैसे डेसिमल में वहाँ पे मैंने कन्वर्ट करके दिखाया था आपको, यहाँ पे ऊपर में मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ। 1010 मेरे पास कितना बिट है, 4 बिट है। पहले बिट तो 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3, इतने तक आता है। हर एक बिट को अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, 2 to the power 0 का वैल्यू 1 आएगा, 2 to the power 1 का वैल्यू 2, 4 और 8 ये आएगा। और इसमें से ऑन बिट कौन है, ये वाला बिट 2 to the power 3 वाला बिट ऑन है, और 2 to the power 1 वाला बिट है। तो इन दोनों का वैल्यू लेंगे, तो इसका मतलब मेरे पास डेसिमल में कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। ठीक है, तो डेसिमल वैल्यू मेरा 10 आ गया। और इस 10 को अब मैं कंपेयर करूंगा कि इसमें 10 वाला डिजिट जो है, हेक्सा डिजिट है ना, किसका डेसिमल वैल्यू 10 में है, ये मैं देखूंगा। ठीक है, तो ये वाला जो ए वाला है ना, इसका वैल्यू 10 है, तो इसका मतलब ए 16, ये मेरा कन्वर्ट हो गया किसमें, हेक्सा डिजिट में। ठीक है, और एक एग्जांपल मैं ले लेता हूँ। मेरे पास जो बाइनरी में और एक नंबर है 111001, ये है बाइनरी में, इसको हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना। तो सबसे पहले तो मैं राइट साइड से ले लूँगा 4 बिट जो है एक हेक्सा डिजिट, और बाकी 3 बिट जो है और एक हेक्सा डिजिट में आता है। यहाँ पे 0 इस्तेमाल करने का मतलब है या ना है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो मैं 0 ले सकता हूँ और एक 4 बिट में ले लिया, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि ये जो बाइनरी नंबर है ये 2 हेक्सा डिजिट में डिवाइड है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 2 हेक्सा डिजिट का वैल्यू निकालूंगा। सबसे पहले मैं किसका निकालूंगा, इसका, ये बाइनरी को मैं पहले क्या करूँगा, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करूँगा। तो डेसिमल का मतलब यहाँ पे 0111, तो सबसे पहले 1 2 4 8। ठीक है, कौन सा वाला मेरा यूज हो रहा है, ये वाला यूज हो रहा है, ये वाला। तो 4 2 6 + 1 = 7। तो इसका मतलब इसका वैल्यू मेरे पास डेसिमल में 7 आ गया, सॉरी 8 लिख लिया, 7 आ गया। तो इससे अगर मैं हेक्सा में कन्वर्ट करूंगा, ये एक ही बिट को अगर मैं कन्वर्ट करूंगा एक हेक्सा बिट निकालने के लिए, तो 7 का मतलब मैंने आपको बताया था हेक्सा में 7 होता है। दूसरे मेरे पास एक है 0101, इसकी बाइनरी वैल्यू, तो इसको ठीक है 0101 मतलब इसको मैं डेसिमल में पहले कन्वर्ट करूंगा, तो 0101 1 2 4 8, ये वाला यूज हो रहा है, ये वाला हो रहा है, इसका मतलब 5 है। ठीक है, फिर उसके बाद इसे मैं हेक्सा में कन्वर्ट, तो 5 का मतलब भी मैंने आपको बताया था, हेक्सा में 5 ही होता है। तो यहाँ पे जो हेक्सा डिजिट अगर मैं लिखूंगा, तो ये मेरा कितना आएगा, 75 16, ये हो गया हेक्सा वैल्यू। ठीक है, और एक एग्जांपल में मैं आपको लेके दिखा देता हूँ और थोड़ा आसान हो जाएगा। 1111 और एक वैल्यू मेरा है 1110। ठीक है, तो
पहले राइट साइड से मैंने 4 बिट ले लिया और फिर 4 बिट ले लिया, तो इसका मतलब मेरे को पता चल गया कितना मेरे पास है टोटल, 2 हेक्सा डिजिट है। सो पहले वाला का मैं निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो इसका डेसिमल वैल्यू पहले हम निकालेंगे, तो 1111 1 2 4 8, तो ये सारे बिट्स जो है यूज हो रहे हैं। तो 8 + 4 + 2 + 1 अगर हम करेंगे तो हमें वैल्यू कितना आ रहा है, 15, ठीक है। तो इसका डेसिमल वैल्यू जो है अपने पास 15 आ गया। तो 15 का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका डेसिमल वैल्यू अगर 15 है तो इसका हेक्सा वैल्यू कितना आता है, f आता है। तो मतलब इसका हेक्सा वैल्यू हमारे पास f आ गया। दूसरे वाला जो है अपने पास दूसरे पार्ट है ना जो बाइनरी में, उसको हम फिर ले लेते हैं, इसका डेसिमल निकालते हैं। तो 1110, इसका मतलब 8 4 और 2 यूज हो रहे हैं। तो 8 4 और 2 को अगर हम यूज करेंगे तो अपना वैल्यू जो है 14 आएगा। तो डेसिमल वैल्यू जो है इसका 14 आ गया। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 14 का मतलब मैंने वहाँ पे आपको लिखा था, पहले वाले जो स्लाइड मैंने दिखाया था उस पर लिखा था 14 का मतलब आपका आता है ई, ठीक है। तो ये हो गया ई। तो इसका मतलब अगर हम इसे हेक्साडेसिमल में लिखेंगे तो ये ऐसा होगा 16। लेकिन नेटवर्किंग में आपको जब भी कोई किसी भी जगह पे ना एक ये चीज़ याद रखिएगा कि इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। आपको नेटवर्किंग में किसी भी जगह पे अगर आप देखोगे ना तो आपको कोई हेक्सा नंबर लिखा है ना तो इस तरह का लिखा नहीं आएगा, FE16 इस तरह का लिखा नहीं आएगा। देखो हम जब भी कोई बाइनरी नंबर देखते हैं ना तो उस केस में आपका 1011 ऐसे करके लिखा होता है, कहीं पे भी आपको ऐसे नहीं दिखता है इसका कि बेस 2 है, ऐसे कुछ करके लिखा नहीं होता है, आपका ऐसे ही लिखा होता है। बस नंबर पे 1010 है, इसका मतलब आप समझ जाते हो कि ये बाइनरी नंबर है, ठीक है। और फिर जब आपका एक डेसिमल नंबर लिखा होता है तो ऐसे 25 26 ऐसे करके लिखा होता है, तो आपको पता चल जाता है कि भाई ये एक डेसिमल नंबर है। लेकिन जब आप लिखोगे हेक्साडेसिमल नंबर तो इसमें थोड़ा दिक्कत आ सकता है। कहाँ आ सकता है, अगर कहीं पे FE लिखा है तो आप पता चल जाएगा कि FE मतलब ये हेक्साडेसिमल है। लेकिन हेक्साडेसिमल में भी आपका जो नंबर है 2 डिजिट का 25 भी आ सकता है, एक हेक्सा डिजिट 2 का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, क्योंकि ये डेसिमल भी है और ये हेक्साडेसिमल में भी आ रहे हैं। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आप कैसे जानोगे कि ये हेक्सा डिजिट वाला नंबर है। तो इसका एक नोटेशन जैसा चीज़ है, ठीक है, वो मैं बदल लेता हूँ आपको। जब भी किसी सिस्को डिवाइस में आप देखोगे कोई हेक्सा डिजिट लिखा है तो वो 0x से शुरू होता है, जैसे 0x25, इसका मतलब ये एक हेक्सा नंबर है क्योंकि पहले 0x लिखा है। किसी माइक्रोसॉफ्ट डिवाइस में अगर आप देखोगे ना तो इसमें लिखा आएगा 0h उसके बाद 25। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि 0x और 0h से जो भी नंबर सिस्टम शुरू है ना तो वो हेक्सा डिजिट वाला है, ये आपको पता चल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ आप थोड़ा याद रखिएगा ताकि आगे इस्तेमाल आ जाए, ठीक है। तो फिर इस वीडियो में इतना ही।